तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि IES 1999 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ए क्लोज्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम इज़ वन इन विच। तो क्लोज थर्मोडायनामिक सिस्टम देखते ही हमें पता होना चाहिए कि भाई पहले सिस्टम क्या है और क्लोज थर्मोडायनामिक सिस्टम होता क्या है। तो सिस्टम हमने बताया भी था भाई, सिस्टम कोई भी रीजन, कोई भी बॉडी या फिर कोई भी स्पेस या कोई मैटर हो सकता है जहां हमारी अटेंशन फोकस हो। तो ये सिस्टम मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है क्लोज सिस्टम, दूसरा होता है ओपन सिस्टम, देन थर्ड होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो मान लीजिए कोई सिस्टम है जिस पे हमारी अटेंशन फोकस है। अगर इस सिस्टम से मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है और एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है। ये एनर्जी मेनली किस फॉर्म में होती है? मेनली एनर्जी हीट के फॉर्म में होती है। अगर इस सिस्टम से, जो ये सिस्टम है, इससे मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र हो रही हैं तो ये कहलाता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। अगर कोई ये हमारे पास दूसरा सिस्टम है, ये हमारे पास कोई दूसरा सिस्टम है, सिस्टम ओपन सिस्टम का हमने एग्जाम्पल भी दिया था, कंप्रेसर। मान लीजिए आपका ये कंप्रेसर है इस तरीके का, इधर से एयर आ रही है और इधर कंप्रेस होकर एयर निकल रही है। तो क्या हो जाएगा हमारे लिए? एक ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हमारे पास एक सिस्टम है, कोई दूसरा सिस्टम, इससे मास ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, मतलब मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, पर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो ये सिस्टम कहलाएगा आपका क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल क्या है? मान लीजिए कप में चाय रखी हुई है, ऊपर से वो चाय ढकी हुई है, तो वो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद चाय ठंडी हो जाएगी, मतलब चाय से हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, पर मास चाय का उतना ही रहेगा। तो उस केस में चाय, कप में रखी हुई चाय क्या है, वो एक हमारे लिए क्लोज सिस्टम की तरह काम करेगी। इन थर्ड सिस्टम होता है, मान लीजिए कोई हमारा सिस्टम है, इससे मास भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, मतलब मास भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है और एनर्जी भी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। तो जब मास भी ट्रांसफ़र ना हो, एनर्जी भी ट्रांसफ़र ना हो, उस केस में हमारा सिस्टम होगा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का हमने एग्जाम्पल दिया था। अगर आपके पास कोई एक वेल इंसुलेटेड थर्मस है तो उसके अंदर आप चाय भर दीजिए, तो उस केस में क्या होगा, वो एक आपके लिए आइसोलेटेड सिस्टम का काम करेगा। या तो फिर आप यूनिवर्स का एग्जांपल ले सकते हैं। यूनिवर्स भी क्या है, हमारे लिए एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो यूनिवर्स में माना जाता है कि यूनिवर्स के बाहर ना तो एनर्जी जाती है, ना तो मास जाता है, और ना ही बाहर से कोई एनर्जी और मास आता है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें सिस्टम पता चल गया कि भाई 3 टाइप के होते हैं और तीनों के केस क्या क्या हैं। तो क्लोज सिस्टम पूछ रहा है कि क्या होता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन कह रहा है देयर इज नो एनर्जी और मास ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री। तो नो एनर्जी और मास, ये कौन सा था? हमने देखा था भाई नो एनर्जी और मास वाला, तो हमारा क्या था, आइसोलेटेड। तो पहला ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया, क्योंकि ये पहला ऑप्शन कह रहा है देयर इज नो एनर्जी और मास ट्रांसफर। नो एनर्जी और मास ट्रांसफर हो रहा था हमारा आइसोलेटेड में। देन नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कह रहा है देयर इज नो मास ट्रांसफर बट एनर्जी ट्रांसफर एग्जिस्ट, यानी मास ट्रांसफ़र नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो हम लोगों ने ये देखा था, यहाँ पर मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही थी, तो ये था क्लोज्ड सिस्टम। यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। मास ट्रांसफ़र क्लोज सिस्टम में नहीं होता है, पर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, जो जनरली हीट के फॉर्म में होती है। अब आगे देख लेते हैं थर्ड ऑप्शन भी क्या कहता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है देयर इज़ नो एनर्जी ट्रांसफ़र बट मास ट्रांसफ़र एग्जिस्ट। तो ये थर्ड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जब भी मास ट्रांसफ़र होगा तो एनर्जी तो अपने आप ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि हमें E=mc² से पता है कि एनर्जी और मास क्या हैं, दोनों ही एक दूसरे के फॉर्म हैं। तो जब मास ट्रांसफ़र हो गया तो एनर्जी अपने आप ट्रांसफ़र होगी, तो ये तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। तो ये गलत हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि बोथ एनर्जी एंड मास ट्रांसफ़र कर लीजिए, यहाँ पर ट्रांसफर। डी ऑप्शन बोथ एनर्जी एंड मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस अक्रॉस द बाउंड्री बट मास ट्रांसफर इज कंट्रोल्ड बाय वैल्यूज।
तो यानी कि कह रहा है कि मास और एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो रही हैं, लेकिन मास जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक कंट्रोल, मतलब एक लिमिटेड वैल्यू में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे लिए जिसमें मास क्या हो रहा हो, कंट्रोल वैल्यू में बाहर जा रहा हो। अगर मास का थोड़ा भी अमाउंट बाहर जाएगा तो अपने साथ एनर्जी भी ले जाएगा और मास भी ले जाएगा। तो उस केस में वो सिस्टम क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम हो जाएगा। तो ये वाला तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।